हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में एनआईसी नीलिट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एनआईसी का जो एग्जाम हुआ था साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 12, 13 और 14 दिसंबर को, उस एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम में जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन हम मेनली 5 फैक्टर्स को कंसीडर करने वाले हैं। 5 फैक्टर्स को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम जो फैक्टर को कंसीडर करेंगे उसमें हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड वैकेंसी। कितने एप्लीकेशंस आए थे और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था और कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम कंसीडर करेंगे कि किस एग्जाम में कितनी स्टेप्स हैं, उस स्टेप के अकॉर्डिंग ही उसकी कट ऑफ रहेगी। जैसे अगर हम साइंटिस्ट बी की बात करें तो साइंटिस्ट बी में इंटरव्यू भी होने वाला है, तो इसलिए उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए वो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा। जबकि टेक्निकल असिस्टेंट में जो फाइनल सिलेक्शन है वो ओनली रिटन एग्जाम का बेस पर ही होगा। ठीक है, तो स्टेप्स इन एग्जाम। थर्ड जो हम फैक्टर लेने वाले हैं उसमें लेवल ऑफ एग्जाम को कंसीडर करेंगे। एग्जाम का लेवल क्या था इसको हम कंसीडर करेंगे। फोर्थ जो फैक्टर हम कंसीडर करेंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी। और फिफ्थ जो हम कंसीडर करेंगे उसमें हम जो हमने गूगल फॉर्म का जो सर्वे करवाया था और जो हमने कम्युनिटी पोल आपको दिया था पोल करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए टोटल जो एप्लीकेशंस आए थे वो लगभग 36,000 एप्लीकेशन आए थे। अगर हम बात करें, अगर 80% हम बात करें कि 80% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा, तो टोटल 28,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, और 36,000 एप्लीकेशंस। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 71 वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें कंपटीशन की, 70 अपॉन 28,000। ठीक है, तो लगभग 1 अपॉन 400, यानी कि वन सिलेक्शन आउट ऑफ 400 कैंडिडेट्स, यानी 400 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा साइंटिफिक बी पोस्ट के लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर में भी लगभग 36,000 एप्लीकेशंस आए थे, और अगर 80% ने एग्जाम दिया होगा तो 28,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर जो वैकेंसी है लगभग 196 है। तो अगर हम इनके कंपटीशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 200 अपॉन 28,000, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन 140, यानी कि एक सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 140 कैंडिडेट्स। 140 कैंडिडेट में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट में जो एप्लीकेशन आए हैं वो 39,000 आए हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें, अटेंडेंस अगर 80% हो तो 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर 331 है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो 1 आउट ऑफ 100 सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक बच्चे का सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 100। तो वैकेंसी और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये कंपटीशन होने वाला है। अगर स्टेप्स की बात करें तो साइंटिफिक बी में आप जानते हो रिटर्न है प्लस इंटरव्यू है। फर्स्ट फैक्टर्स के कारण जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में। स्टेप 2 की बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन लो है साइंटिफिक बी के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंपटीशन हाई है, क्योंकि स्टेप्स क्योंकि कम है। टेक्निकल असिस्टेंट में सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर ही सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो होने वाली है वो हाई होने वाली है, इसकी कट ऑफ लो होने वाली है, क्योंकि आगे भी एक स्टेप है इंटरव्यू। ठीक है, आप जानते हैं कि रिटर्न के जो मार्क्स हैं वो 85% और इंटरव्यू के 15%, इस तरीके से इस रेशियो में मार्क्स को ऐड किया जाएगा। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो एग्जाम इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट एग्जाम था, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, या फिर मैं कहूंगा ज्यादा वो मॉडरेट की साइड ही थे, लेकिन इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें हम, तो प्रीवियस ईयर में जो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 77 थी, ओबीसी के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 32,
SC के लिए 62.75, ठीक है, ये 69.50, और ST कैटेगरी के लिए 59.50 थी, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी। जबकि अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो जनरल के लिए कट ऑफ थी वो 91 मार्क्स थी, ओबीसी के लिए 85.25 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 82.25 थी, और एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो 78.5 थी, और एसटी कैटेगरी के लिए 76.25 थी। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी थी वो इस साल जो वैकेंसी है उससे 10 गुना कम वैकेंसी थी, ठीक है, बहुत कम वैकेंसी थी इसके कंपैरिजन में। इसलिए कट ऑफ जो आप देख सकते हो वो टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी हाई गई है, 120, ठीक है, आउट ऑफ 120 में से 91 मार्क्स कट ऑफ हुई है, बहुत हाई गई है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन इस बार वैकेंसी 10 गुनी ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो कट ऑफ जो है वो लो जाएगी इसके कंपैरिजन में। अगर हम बात करें गूगल फॉर्म की, तो गूगल फॉर्म में जो हमने फॉर्म फिल किया है ओनली 10% कैंडिडेट ऐसे, हालांकि बहुत कम रिस्पांस हमें मिले हैं कम्युनिटी पोल में भी और गूगल फॉर्म में भी, बहुत कम लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया है और कम्युनिटी पोल भी बहुत कम लोगों ने पोल किया है, तो इससे हम ज्यादा कुछ तो मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी अंदाजा लग रहा है कि कट ऑफ यहाँ के हिसाब से तो हाई जाने वाली है, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो कट ऑफ है वो लो जाने वाली है क्योंकि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी बहुत कम थी। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनली सारे फैक्टर्स को देखने के बाद कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो साइंटिस्ट बी की अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है साइंटिफिक बी के लिए वो 75 से 80 के बीच में होने वाली है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट को, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग रहने वाली है 70 से 75 के बीच में, एससी की कट ऑफ जो है वो 65 टू 70 के बीच में होने वाली है। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 60 से 65 मार्क्स के बीच में रहने वाली है, और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 70 टू 75 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। ये साइंटिफिक बी पोस्ट के लिए कट ऑफ है। इसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में आगे भी आपको इंटरव्यू देना है और लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये इंटरव्यू के लिए जो बच्चे एलिजिबल रहेंगे उसके लिए कट ऑफ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग जो कट ऑफ रहने वाली है वो 80 से 85 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा थी लेकिन एप्लीकेशंस भी ज्यादा आए हैं और पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो कम जाएगी क्योंकि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी बहुत कम थी। इस बार वैकेंसी लगभग 10 गुनी है, लेकिन कंपटीशन हर साल बढ़ता ही है, ठीक है, और एप्लीकेशन भी ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाएगी, तो 80 से 85 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग जाएगी 78 से 80 के बीच में, लगभग ये जाएगी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 75 से 78 के बीच में, एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो 70 से 75 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग जाएगी 65 से 70 के बीच में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतनी जाएगी, तो आप अप्रोक्सीमेट इतनी कट ऑफ मान के चलिए 85 के आसपास ही जाएगी, वैसे 80 से ऊपर रहेगी लेकिन 85 के लगभग, तो यहाँ पर जैसे एसटी की बात करें तो 70 के अप्रॉक्स जाएगी, 75 के अप्रॉक्स जाएगी, ठीक है। तो लोअर जो लिमिट है उसकी तरफ कट ऑफ कम रहेगी, हायर लिमिट की तरफ कट ऑफ ज्यादा रहेगी, मतलब जो अपर लिमिट मैंने बताई है उस अपर लिमिट के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, बाकी आप लोग कमेंट करिए कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, और बाकी जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो कट ऑफ है वो भी लगभग साइंटिस्ट बी के बराबर ही रहने वाली है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहेगी, 1-2 नंबर ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।